वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेम का जीआईएफ किस तरह बनाएंगे और उसके अलावा अल्लाह ताला के नेम का जीआईएफ किस तरह बनाएंगे। इसकी वीडियो में हम आपको ये तो दो स्टेप बता देंगे कि आप किस तरह बनाएंगे। उसके अलावा जो है आपको ये बताएंगे कि आप वीडियो को जीआईएफ में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। दूसरा आपको ये बताएंगे कि आप इमेज को जीआईएफ में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। थर्ड आपको ये बताएंगे कि आप जीआईएफ पर डिफरेंट इफेक्ट किस तरह लगा सकते हैं। उसके अलावा आप उसकी ड्यूरेशन कितनी सेट कर सकते हैं एंड कौन कौन से टूल्स यूज़ करके आप जीआईएफ बना सकते हैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट के लिए जो कि आप यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी। इंशाल्लाह जब आप अपनी कम्युनिटी पोस्ट में जीआईएफ अपलोड करेंगे तो आपके लाइक्स भी आएंगे, आपका सवाब भी मिलेगा एंड आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर ऐप पर आ जाएंगे। इसको ओपन करने के बाद आप जीआईएफ मेकर या जीआईएफ एडिटर आप लिख देंगे। वो लिखने के बाद आपको इस तरह का ऐप होगा, उसको आपने इंस्टॉल कर देना है। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्वाइन द बीटा। इसको ज्वाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि बीटा यूज़र्स बन सकते हैं। बीटा यूज़र जो भी होते हैं वो यानी कि न्यू जितने भी ऐप के अपडेट आते हैं, जिस ऐप को उसने बीटा यूज़र्स है उसका न्यू अपडेट सबसे पहले उसको ही मिलता है। अगर हम इसका बीटा ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका जो भी यानी कि न्यू अपडेट आएगा, न्यू टूल्स आएंगे तो वो सबसे पहले हमें ही मिलेंगे। ठीक है जी, इसको जैसे ही आपने इंस्टॉल कर दिया अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन मैंने कर दिया है, ये ऐप ओपन हो रहा है यानी कि कुछ टाइम लगेगा। ये देखें दोस्तों, अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद कुछ और मज़ीद दिए हैं, मतलब वो आपको समझा रहा है, एक ट्यूटोरियल दे रहा है कि जीआईएफ एडिटर यहाँ से होगा। नीचे लिखा हुआ भी दे रहा है, नेक्स्ट करूँगा तो मज़ीद ऑप्शन बताएगा। इस तरह यानी कि सारे ऑप्शन आपने पढ़ लेने हैं। तो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट करेंगे। फिर जो है आप क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे एंड अब डन कर देंगे। एंड उसके बाद ये देखें दोस्तों, हम क्या करना चाहते हैं, इमेज को जीआईएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, इमेज को जीआईएफ पर टच कर देंगे एंड गैलरी से हम क्या करेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो दोस्तों, मैंने पहले से यानी कि गूगल से इमेज डाउनलोड की हुई थी गैलरी में। तो आप किस तरह आप भी यानी कि क्या कर सकते हैं, इस तरह इमेजेस अपनी गैलरी में डाउनलोड कर लेंगे। क्रोम से, गूगल से, कहीं से भी आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, 4-5 इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, इमेजेस मैंने सिलेक्ट कर ली हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओके कर लूँगा। ओके पर टच करने के बाद अब आप देखें तो प्रोसेसिंग में है ये देखें दोस्तों, अब प्रोसेसिंग यानी कि हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, मैनेज लिखा हुआ है, मैनेज पर टच करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक दफ़ा चेक भी कर सकते हैं कि इसकी आपने ड्यूरेशन कितनी रखनी है। ये देखिए आपने ये देख लिया है। अब इसकी ड्यूरेशन आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखें स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड यहाँ लिखा हुआ है 0.2 सेकेंड। तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ कि 0.01 करना चाहता हूँ। ये वाली जो स्पीड है ये मैं रखना चाहता हूँ 0.01। ठीक है जी, ये होने के बाद ये देखें दोस्तों, अब आपके पास डेकोरेशन का ऑप्शन आया हुआ है। डेकोरेशन का ऑप्शन का मतलब ये है कि आप यानी कि कैमरे को ओपन करके इमेज लेकर इस जीआईएफ के ऊपर इमेज भी ला सकते हैं, कोई भी इमेज आप लाना चाहें। उसके अलावा गैलरी से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई जीआईएफ सेलेक्ट करके इसके ऊपर ओवरले कर सकते हैं, स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके यहाँ पर देखें तो कलर्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। कलर का ऑप्शन का मकसद ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखें तो ये दूसरा आपके पास ऑप्शन है, इसके ऊपर भी आप टच करें तो यानी कि इसकी कंट्रास्ट वगैरह ज़्यादा हो रहा है। थर्ड ऑप्शन ये है कि यानी कि यहाँ पर भी यानी कि देखें तो आपके पास ब्राइटनेस कम ज़्यादा, हाईलाइट्स कम या ज़्यादा हो रही हैं। तो इस तरह आप यानी कि डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करके आप इसका कलर वगैरह और कंट्रास्ट वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ब्राइटनेस भी। तो अब यहाँ पर देखें तो आपके पास मज़ीद ऑप्शन इफेक्ट का है। इफेक्ट के ऊपर टच करने के बाद ये देखें तो बहुत ही शाइनिंग स्टार एंड बहुत यानी कि बेस्ट इमेज लग रही है एंड जीआईएफ हमारा बहुत अट्रैक्टिव बन सकता है अगर इस टूल को आप यूज़ करें, इस ऑप्शन को आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, अगर एक एक को मैं यूज़ करूँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अब हम देखें तो डायरेक्शन के ऑप्शन पर आते हैं। डायरेक्शन का ऑप्शन का मतलब ये है कि जीआईएफ किस डायरेक्शन में मूवमेंट करे। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें तो मैं सेंटर वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये बेस्ट रहेगा। अगर आप साइड वाला सिलेक्ट करते हैं तो वो भी ठीक है, इतना इशू नहीं है। लेकिन आप देखें तो मैं सेंटर वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी हो आप कर सकते हैं एंड साइड वाला भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। उसके बाद आप देखें तो ये आपके पास लिखा हुआ है आगे ऑप्शन ये है कि शेप आप अपनी मर्ज़ी की यानी कि कम कोई भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। इस तरह बहुत सारी शेप्स हैं। ठीक है जी, आप आगे करते जाएंगे और ये देखें कुछ अनलॉक हैं और कुछ लॉक भी हैं। तो हम जो है फ़िलहाल कोई शेप सिलेक्ट नहीं करना चाहते। उसके बाद फ्रेम है, फ्रेम आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं जो है ये वाला फ्रेम सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके साथ ये बहुत यानी कि अच्छा लग रहा है। उसके अलावा ये भी है लेकिन ये अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे देखें तो राउंड टेस्ट लिखा हुआ है, राउंड टेस्ट का आप खुद भी देख लें।
आपके पास कोई डिफरेंस आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर देखें तो इमेज का आपकी जो है एक सर्कल शेप बन गई है, आपकी जो स्क्वायर थी उससे कम हो गई है। तो हम फिलहाल ये सब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि इस तरह ही बेस्ट लग रही है। जिस तरह हमें अच्छी लगेगी हम वैसे ही बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो टूल दिए हुए हैं उनको हमने यूज़ ही करना है। ये एस्पेक्ट रेशियो दिए हुए, एस्पेक्ट रेशियो आप 1/1 रख देंगे। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि 1/1 आप एक्सपेक्ट रेशो रख लेंगे। और अब यहाँ पर देखें तो आपके पास बॉर्डर है। बॉर्डर आप यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना इमेज का बॉर्डर रखना चाहते हैं। यहाँ पर देखें, आप खुद भी देख सकते हैं। सही है दोस्तों, ये आपने देख लिया बॉर्डर किस तरह मैंने रखा हुआ है। अब देखें तो यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। बैकग्राउंड यानी कि कौन सा रखना चाहते हैं। अब पहले आपने देखा था कि बॉर्डर लिखा होता ना, तो बॉर्डर पे हमने यानी कि आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड पे वाइट आपको बॉर्डर नज़र आए। इस तरह बॉर्डर का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, बैकग्राउंड पर कौन सा यानी कि लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट के थ्रू आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। और ये ड्राइंग लिखा हुआ है, आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऊपर। और इरेज लिखा हुआ है, उसी लिखे होगा आप इरेज वगैरह कर सकते हैं। और ये ट्रिम लिखा हुआ है, किसी भी इमेज को आप दरमियान में कट करना चाहते हैं कि ये इमेज हमें नहीं चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या कहते GIF एक दफ़ा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी GIF कुछ इस तरह से बनी है। आप लोगों को बेस्ट लगी है, आप लोगों को अच्छी लगी है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम ये सारा इसलिए बना था कि आप लोगों के लिए एक ईजी वे ढूंढ के लाएँ और आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीके से सिखा सकें। तो अब आप देखें तो ये सब कुछ आपने सीख लिया है। आपने क्या कर देना है, ओके पर टच कर देना है। ओके पर टच करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपने 80 रख देना है रेजोल्यूशन। और यहाँ पे रिपीट में आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है एंड ऑप्टिमाइज़ कर लेना है और उसके बाद ओके कर लेना है। जैसे आप ओके करेंगे तो प्रोसेसिंग का आपके पास ऑप्शन नज़र आएगा और ये GIF क्या होगी, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गैलरी में सेव हो जाएगी, ये बहुत आसान तरीका है। लेकिन यहाँ पर देखें ना तो कंप्रेस लिखा है, कंप्रेस का ऑप्शन नज़र, कंप्रेस के ऑप्शन पर टच करने के बाद अब आप देखें तो आपके पास ये प्लीज़ वेट का ऑप्शन आया है। अब देखें तो आपके पास कंप्रेस हो गई है। कंप्रेस जैसे हुई है तो यहाँ पे देखें तो फाइल साइज़ में फ़र्क आ गया है। पहले 592 KB की थी एंड फिर 596। अब देखें तो आपके पास 602 KB की है, ये GIF बन चुकी है। ठीक है, अब ये सेव करने का आपको तरीका आ गया। अब मैं आपको गैलरी में जाकर दिखाऊंगा कि क्या वाकई में हमारे पास ये सेव हुई है या नहीं हुई। ये देखने के लिए अब हम गैलरी में जाते हैं। ये देखें दोस्तों, आप क्या करेंगे अपनी गैलरी में, यानी कि मैं आपको आप क्या करेंगे, जो आपने इस GIF ऐप में जो भी यानी कि GIF बनाई होंगी ना, वो आपकी गैलरी में सेव होंगी और उस फोल्डर का नाम आपके पास आएगा GIF स्टूडियो, ऊपर जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब जो GIF हमने बनाई है उसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, काफ़ी अट्रैक्टिव आपके पास GIF बन चुकी है, बहुत ही गुड लुकिंग है। आपको GIF बनाने का तरीका मुकम्मल हमने स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली मरतबा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।